Hello, good morning, friends. I'm Surekha Verma, the educator of the Redin International School. Students, now your exams are over. Now, how are you, students? I think you all are fine at home. You enjoy your exam, students? Yes, you enjoyed too much. Okay, so students, shall we start our next syllabus? अपना नेक्स्ट सिलेबस शुरू करें स्टूडेंट्स. ओके, लेट्स गो. So today we will start chapter number 13, the haunted tree. Haunted means क्या होता है स्टूडेंट्स? Haunted means जो श्रापित ट्री, कोई ट्री होती है या घर होता है, वो कैसे होते हैं? श्रापित होते हैं. मतलब कुछ श्राप होता है वहाँ पे. जैसे इस घर में कुछ भूत बाधा है, किसी झाड़ पे होते हैं भूत बाधा होती है. हम कहते हैं ना कि उस झाड़ के पास मत जाओ, पीपल के झाड़ के पास मत जाओ रात में, वहाँ पे भूत होता है. लेकिन वैसे एक्चुअली स्टूडेंट्स भूत कुछ होता नहीं है. लेकिन देखिए आप इस स्टोरी में यही इंटरेस्टिंग है. ओके स्टूडेंट्स, हैव यू एवर रीड अ स्टोरी डिस्क्राइबिंग अ हॉन्टेड प्लेस? आपने कभी पढ़ी है ऐसी हॉन्टेड प्लेस के बारे में कोई स्टोरी? ओके, डू यू लाइक टू रीड सच स्टोरीज? आपको ऐसे स्टोरीज पढ़ना अच्छा लगता है स्टूडेंट्स? आई थिंक यस, सभी को अच्छी लगती है. सस्पेंस वाली स्टोरीज है ना. नाउ स्टूडेंट्स, जस्ट रीड द स्टोरी एंड एंजॉय द सस्पेंस एंड लव. ओके, इस स्टोरी में क्या सस्पेंस है, कैसे हमको इस स्टोरी में लास्ट में हम किस तरह से हंस हंस के बेहाल हो जाते हैं, जस्ट लेट अस सी. सो स्टूडेंट्स, आई विल स्टार्ट दिस लेसन, द हाउंटेड ट्री. Mark turned the corner and stared at the empty bus stop. He swallowed hard and his hand started to shake. What happened first, students? Mark turned the corner and stared at the empty bus stop. Stared means look. He looked at the empty bus stop. Now, this is the timing of morning. Okay. Just before after the sunrise. It's a morning timing. आप भी उठते हो ना मॉर्निंग में स्कूल जाने के लिए. So this is also the morning timing. Okay, see, you can see, I will show you the picture of that boy, how he was afraid, how he stared. Okay, वो इधर उधर देख रहा है, कॉर्नर्स में देख रहा है एम्प्टी बस स्टॉप के, बिकॉज नो वन वॉज देयर, हिज फ्रेंड्स वॉज नॉट देयर. ओके, ही सॉलोड हार्ड, हिज हैंड्स स्टार्टेड टू शेक. आप देख रहे हो पिक्चर में उसके जो हैंड्स है वो कैसे हो रहे हैं? शेक हो रहे हैं. किससे? ही वॉज अफ्रेड, डर से उसके हाथ जो है वो काँप रहे हैं ना. नाउ ही इज़ वॉचिंग हियर एंड देयर, ईच एंड एवरी कॉर्नर एट द बस स्टॉप. बस स्टॉप के सब कॉर्नर्स पे देख रहा है वो डर रहा है अभी यहाँ पे. बट व्हाट हैपन स्टूडेंट्स, बीइंग द फर्स्ट वन देयर वुडंट बी अ प्रॉब्लम. पहले वहाँ कोई भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं था. इफ़ द ओक ट्री दैट मार्क द बस स्टॉप, अब जो ये ओक ट्री है वो क्या बन गया है? एक बस स्टॉप का मार्क बन गया है, साइन बन गया है. लेकिन बट वॉजंट हाउंटेड, वो पहले हाउंटेड नहीं था, वो श्रापित नहीं था. Okay, where is everyone? Mark whispered. Whispered means just speak slowly with himself. अपने आप से ही कुछ धीरे धीरे बोलना. What he whispered? Whispered मतलब murmuring, धीरे धीरे बोलना कुछ. Where is everyone? सब कहाँ गए? The sun wasn't quite up yet. अभी भी सन निकला नहीं था. एंड द डार्कनेस वॉज मेकिंग द ओक ट्री लुक स्कैरियर दैन यूजुअल. जो हमेशा से भी ज़्यादा जो ओक ट्री है वो कैसा लग रहा था? स्कैरियर लग रहा था, मतलब बहुत ही डरावना लग रहा था ना. द ट्री वॉज द गैदरिंग प्लेस फॉर द चिल्ड्रेन. ये जो ओक ट्री था वो क्या था? द गैदरिंग प्लेस. सब बच्चे उसी जगह पे
मिलते थे, वेट करते थे, राह देखते थे किसकी? एट द बस स्टॉप पे इंतज़ार करते थे। ऑल द किड्स स्टूड बाय इट एंड टॉक्ड व्हाइल दे वेटेड फॉर मिस्टर मेयर टू ड्राइव अप एंड टेक देम टू स्कूल। हु इज़ द मिस्टर मेयर? मिस्टर मेयर इज़ अ बस ड्राइवर। वो सब वहाँ खड़े होकर किसका इंतज़ार करते थे? वो बस ड्राइवर मिस्टर मेयर का इंतज़ार करते थे। When other kids were around, बाकी के सब बच्चे रहते थे, वो भी वहाँ खड़े रहते थे। The bus stop wasn't so scary. जो बस स्टॉप था वो स्कैरी नहीं था। स्कैरी मीन्स, डू यू नो अबाउट द स्कैरी? स्कैरी मीन्स फ्रैटनिंग, डरावना। वो कोई डरावनी प्लेस नहीं थी। बट द मार्क वॉज अलोन, लेकिन मार्क जो है वो कैसा था? ही वॉज अलोन एट द बस स्टॉप एंड इट वॉज डार्क, और वहाँ पे क्या था? अंधेरा भी था, है ना? सो मार्क वॉज अफ्रेड नियर द ओक ट्री। Okay, so what happened? You can see the students, you can see this picture. How he was afraid. He was afraid too much. Okay, then what happened? The oak tree's branches swayed in the breeze. Swayed means moved slowly backwards and forwards, or move from side to side. जो है ना, जो ये ब्रांचेस रहती है ट्रीज की, वो क्या होती है? इधर उधर स्वेट करती है। स्वेट मतलब हिलते रहती है ना, मूव करते रहती है, आगे पीछे होते रहती है। इन द ब्रीज मीन्स अ जेंटल विंड, हवा चलती रहती है, और उसमें ब्रांचेस जो रहती है वो आगे पीछे डोलते रहती है, झूलते रहती है। ओके, जस्ट मूव स्लोली बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स और फ्रॉम साइड टू साइड। देन एंड मार्क हर्ड द स्ट्रेंज मीन्स अनयूजुअल, जैसे उसने कभी भी नहीं सुना है, ऐसी आवाज़ उसने सुनी है। Ooh, that sometimes came from the center of the tree, जो ट्री के एकदम सेंटर में से आवाज आ रही थी, एकदम बीच में से आवाज आ रही थी। What was the sound? The sound was very strange. The sound was ooh. Mark hurried to the other side of the street. Hurried means rush. वहाँ पे वो चले गया जल्दी से। मार्क कहाँ चले गया? दूसरे साइड पे, द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट के दूसरे साइड में चले गया। ट्राइंग टू स्टे एज फार अवे फ्रॉम द ट्री एज पॉसिबल, जितने जल्दी हो सकता है वो वहाँ से दूसरे साइड में चले गया। ही डिडंट टेक हिज आइज ऑफ द ट्री, बट दिस ट्री वॉज वेरी स्केयर्ड, दिस ट्री वॉज वेरी जस्ट फ्राइटनिंग ना, बिकॉज एंड दैट्स व्हाई ही डिडंट टेक हिज आइज ऑफ द ट्री। वो झाड़ पे से अपनी निगाहें नहीं हटा पा रहा था, और अगेन एंड अगेन ही वॉज वॉचिंग द ट्री। बार बार वो क्या कर रहा था? उसी ट्री को देख रहा था। द बेयर ब्रांचेस लुक लाइक दे वेयर रीचिंग आउट टू ग्रैब हिम। द बेयर ब्रांचेस, जो हिल रही थी ब्रांचेस, वो कैसी दिख रही थी? लुक लाइक, वो कैसी लग रही थी कि दे वेयर रीचिंग आउट टू ग्रैब हिम, वो उसे ग्रैब मीन्स स्नैच, उसे तुरंत ही पकड़ लेगी, ऐसे वो ब्रांचेस हिल रही थी। ही हर्ड द ooh again and again he heard that sound, बार बार वो वही आवाज सुन रहा था, ooh. Then what happened? What he saying? I am not afraid of you, Mark called in a shaky voice. Shaky means unstable. बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल मजबूती से खड़ा था, निडर होके खड़ा था वो। और क्या कहा उसने? आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मैं कोई आपसे डरता नहीं हूँ। कि वो ही कॉल्ड इन अ शेकी वॉइस, अपने बहुत ही मजबूत सी आवाज़ में उसने कहा, हु आर यू टॉकिंग टू? बिलास वॉकिंग अप बिहाइंड मार्क। मार्क के पीछे से कौन आया फिर? विल। ओके, एंड व्हाट विल सेड? ही आस्क्ड टू मार्क, हु आर यू टॉकिंग टू? आप किससे बात कर रहे हो? हु आर यू टॉकिंग टू?
Then Mark jumped. He was afraid. Who was coming behind him? So he was afraid and he jumped. He turned to face Will and relaxed a little now that he wasn't alone with the tree. मार्क को पहले डर लग गया क्योंकि उसने अपने पीछे से किसी की आवाज़ सुनी थी, लेकिन जब उसने देखा कि विल उसके पीछे ही है, देन विल रिलैक्स एट द लिटिल नाउ. अब उसे थोड़ा रिलैक्स हो गया, फ्री फ्रॉम टेंशन. अभी वो टेंशन से मुक्त हो गया. उसे थोड़ा फ्री, उसे लगा कि कोई मेरे साथ में है. ओके, नाउ ही वॉजंट अलोन विद द ट्री. अब वो कोई अकेला नहीं है. उसे लगा कि चलो अब मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ है, इसीलिए वो अभी डर उसका थोड़ा कम हो गया. विल स्टेयर्ड एट हिम वेटिंग फॉर एन आंसर. विल स्टेयर्ड, वो वहाँ पे खड़ा ही रहा उसको देखते हुए कि अभी मुझे अभी मुझे आंसर मिलेगा, मार्क मुझे अभी आंसर देगा. आई थॉट आई हर्ड समथिंग. मार्क श्रग. Shrug means just raise one shoulders for a moment, slightly expressing doubt. जैसे अब हमारा कोई हमें कुछ बात पूछता है तो हम क्या करते हैं, अपना एक शोल्डर ऐसा ऊंचा करके उड़ा के बात करते हैं. हाँ, कोई बात नहीं. आई थॉट आई हर्ड समथिंग, मैंने कुछ सुना है यहाँ पे. ओके, व्हाट ही सेड, आई थॉट, मैंने सोचा कि आई हर्ड समथिंग, मैंने कुछ तो यहाँ पे सुना है. सो हिडिंग द बस स्टॉप, विल फॉलोड. विल भी उसके साथ साथ फिर चलने लगा. मे बी यू हर्ड द घोस्ट इन अ ट्री, विल सेड. विल ने क्या पूछा उससे, मे बी यू हर्ड द घोस्ट इन अ ट्री, इस ट्री में आप घोस्ट के बारे में बात सुना आपने. ऊ. मार्क एंड विल जम्प. मार्क विल दोनों भी बहुत जोरों से उन्होंने छलांग मार दी. बहुत जोरों से उन्होंने वो कूद गए. क्यों? बिकॉज दे हर्ड द साउंड अगेन. Ooh. Again they heard this sound. Then something moved across the hollowed out spot in the tree. Hollowed means formed by making a hole. किसने कुछ उस ट्री में क्या किया था, कुछ होल बना दिया था. ओके, hollowed means formed by making hole. एक होल बनाया था, कुछ अंदर छेद बना दिया था किसी ने. There's something in the tree, Mark said. मार्क ने क्या कहा, there is something in the tree. ट्री के अंदर कुछ तो है. He stood on tiptoes and peeked inside. उसने क्या किया, अपने टिपटोज में अपने पैर की उंगलियों पे खड़े रह के उसने क्या किया, पिकड इनसाइड. पिकड मीन्स लुक क्विकली. उसने तुरंत ही अंदर देखा अपने फिंगर्स पे खड़े रह के. इट्स एन आउल. क्या थी वहाँ पे, एक आउल थी. मतलब एक आउल पता है ना आप लोगों को. ओके, एन आउल, दैट्स व्हाट मेकिंग दैट स्ट्रेंज नॉइज, विल आस्क. विल ने क्या पूछा, एन आउल है यहाँ पे, ये कैसे इस तरह से स्ट्रेंज आवाज निकाल सकती है. मे बी इट्स हर्ट, शायद वो कुछ तकलीफ में होगी. मार्क सेड. मार्क ने कहा, लेट्स टेल मिस्टर लाल अबाउट इट. हम इस मिस्टर लाल को बताते हैं इसके बारे में. अबाउट इट व्हेन वी गेट टू स्कूल, जब हम स्कूल जाएंगे. शी नोज अ लॉट अबाउट नॉक्टर्नल एनिमल्स. मिसेस लाल जो है, व्हाट दे सेड, मे बी इट्स हर्ट, वो शायद जख्मी हो गई होगी, उसे कुछ हुआ होगा. मार्क सेड, लेट्स टेल मिसेस लाल. हम इस किसको बताते हैं, मिसेस लाल को बताते हैं इसके बारे में. व्हाट, व्हेन वी गेट टू स्कूल, जब हम स्कूल जाएंगे. बिकॉज शी नोज अ लॉट अबाउट नॉक्टर्नल एनिमल्स. नॉक्टर्न मीन्स एक्टिव एट नाइट, जो रात में ही एनिमल्स निकलते हैं, उनके बारे में मिसेस लाल बहुत ज़्यादा जानती है. आई गेस देयर्स नथिंग टू बी स्केयर्ड. मुझे लगता है वहाँ डरावना जैसा कुछ नहीं है. किसने कहा, हु सेड दिस वर्ड्स, विल सेड दिस वर्ड्स. आई गेस देयर इज नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ नाउ. अब वहाँ कुछ भी डरावना ऐसा कुछ नहीं है उस ओक ट्री पे. आई एम स्टिल प्रेटी स्केयर्ड ऑफ द मैथ टेस्ट वी हैव टुडे.
मार्क ने क्या कहा? मार्क ने क्या कहा? अभी तो मुझे आज जो हमारी मैथ्स की टेस्ट है उसके बारे में मुझे डर लग रहा है. ही वॉज स्केर्ड अबाउट हिज मैथ्स टेस्ट. हु वॉज scared? Mark was scared about it. See, this is the picture of whale. He stood up on his tiptoe. He stood on tiptoes and just looked quite quickly inside in oak tree. And he saw there was an owl. Okay, students, this all the words I explain you in between the lesson. Okay, again I will explain you this all the sentence, this hard word meanings. Suspense means a state of certainty about what may happen. क्या होने वाला है आगे, इसके बारे में जब हम बोलते हैं उसे कहते हैं सस्पेंस, है ना. स्टेयर्ड मीन्स लुक, देखना. swallowed means allow something to pass down the throat. swallowed means जैसे हम डर जाते हैं तो हमारे गले से आवाज़ भी नहीं निकलती है, हम जैसे हमारा स्पीड है वो भी हम अंदर नहीं ले पाते हैं, है ना. जैसे देन हाउंटेड मीन्स पजेस और कर्स, जिसे हम श्रापित कहते हैं ना. श्रापित ट्री, श्रापित घर. स्कैरी मीन्स फ्रैटनिंग, डर जाना. स्वेड मीन्स मूव slowly backwards and forward for one side to another, side to side, धीरे धीरे, slowly आगे पीछे जो ब्रांचेस जो है वो हिलते रहती है, मूव होते रहती है. ब्रीज मीन्स अ जेंटल विंड, एक सुहावनी सी जो हवा चलते रहती है उसे कहते हैं ब्रीज. स्ट्रेंज मीन्स अनयूजुअल, जैसा कभी भी आज तक हुआ नहीं है, it is called unusual. hurried means rush means जल्दी से चले जाना. grab means snatch means पकड़ना. shaky means unstable, मतलब स्थिर नहीं रहते हैं, उसे कहते हैं unstable. जैसे हम हिलते रहते हैं, डर लग जाता है तो हमारी बॉडी शेकी हो जाती है. relax means free from टेंशन से दूर हो जाना. Shrugged means raise one shoulder for a moment, slightly expressing doubt. अपने डाउट को एक्सप्रेस करने के लिए जब हम अपना एक शोल्डर ऐसा ऊंचा करते हैं, रेस करते हैं, उसे कैसे है? श्रग. hollowed means formed by making a hole. एक जैसे एक होल की तरह से एक होल होता है, ठीक है. मेकिंग अ होल, एक होल बना देना, एक छेद बनाना. पिक मीन्स लुक क्विकली, जल्दी से ही देखना. नॉक्टर्नल मीन्स एक्टिव एट नाइट, जो रात में ही एनिमल्स निकलते हैं, जो रात में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, घूमते हैं, उनके बारे में उसे कहते हैं नॉक्टर्नल. नाउ स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन यू द एक्सरसाइज. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. डिस्क्राइब द सेटिंग ऑफ द स्टोरी. क्या है इसकी सेटिंग, क्या है स्टोरी के? टेल वेयर, कहाँ, और व्हेन, कब. द स्टोरी टेक्स प्लेस, कहाँ और कब ये स्टोरी ली गई है. सो द स्टोरी टेक्स प्लेस एट द बस स्टॉप अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर सनराइज. सनराइज होने से पहले ही इस मॉर्निंग का टाइमिंग है जहाँ पे ये स्टोरी है. स्टोरी कहाँ ली गई है? द स्टोरी टेक्स प्लेस एट द बस स्टॉप पे ली गई है. व्हाट डिड विल थिंक ऑफ द ओक ट्री. ओक ट्री के बारे में क्या सोचता था थिंक? विल थॉट, हमने यहाँ पे थॉट यूज़ किया है क्योंकि यहाँ डिड है. डिड क्या है? पास्ट टेंस में क्वेश्चन, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब जो है वो थॉट यूज़ करेंगे. थिंक का पास्ट टेंस यूज़ करेंगे. विल थॉट द ट्री वॉज हाउंटेड बाय अ घोस्ट. क्या किया हुआ है? जो ट्री है वो कैसा है? घोस्ट से वो श्रापित किया हुआ है. हु वॉज मिस्टर मेयर. कौन थे मिस्टर मेयर? Their teacher, the bus driver, Mark's mother. The name of the ghost in the tree. The answer is the bus driver. Okay. Now next is list the correct order of these events. First, second, third, fourth and fifth on the lines. अब आपको जो ये lines है, आपको ये एक
फर्स्ट लाइन कौन सी है, सेकेंड लाइन कौन सी, आपको जस्ट राइट डाउन इन नोटबुक स्टूडेंट्स. ओके, फर्स्ट राइट डाउन द फर्स्ट लाइन, first sentence, then second sentence, then third sentence, then fourth and fifth. Write down in notebook. This all the question answers also, everyone, students, write down only in notebook. I will check your notebook only. Okay, so everyone without fail write down in notebook all the homework. Okay, so first sentence is Mark was the first one on to arrive at the bus stop. मार्क ही जो था वो जहाँ बस स्टॉप पे सबसे पहला आया था. सेकेंड सेंटेंस इज मार्क वॉक टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट बिकॉज व्हाट वाई वॉज बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, क्योंकि वो डर गया था इसलिए वो दूसरे साइड में आ गया था रोड के. दिस इज द सेकेंड सेंटेंस. एंड थर्ड सेंटेंस इज विल अराइव एंड बोथ बॉयज हर्ड अ घोस्ट साउंड इन द ट्री. विल भी वहाँ आ गया और दोनों ने उस आवाज़ को उस ट्री पे सुना है, उस ट्री के पास, ट्री के ऊपर की उस घोस्ट की आवाज़ सुनी है. फोर्थ सेंटेंस इज मार्क स्टूड ऑन हिज टिपटोज एंड पिक्ड इनसाइड द ट्री. मार्क जो है वो अपने टिपटोज पे, मतलब पाँव पे खड़े होके, पाँव के उंगलियों पे खड़े होके उसने अंदर झाँक के देखा था. फिफ्थ लाइन इज मार्क सॉ एन आउल इन द ट्री. मार्क ने क्या देखा था ट्री में? एन आउल. Then next question is question number 5. At the end of the story, what was Mark afraid of? Mark किससे डरा था? At the end of the story, Mark was afraid of his math test. वो किससे डरा था? अपने maths test से. Okay, understood everyone? I think you understood very well. Students, if you have any problem, any queries, then you can ask me. Okay, directly ask to me only, students. And this all the exercise which I will send you the PDF, all the PDF write down only in your notebook. Just mention first the heading, date, and then start the writing. Okay, everyone, write properly in good and nice handwriting. Thank you very much, students. Stay home, stay safe.